तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। सीतामढ़ी में लगातार लावारिस लाशों का मिलना बदस्तूर जारी है। सीतामढ़ी में लगातार लावारिस लाशों का मिलना बदस्तूर जारी है। इस वक्त सीतामढ़ी पुपड़ी स्टेट हाईवे यहाँ रोड किनारे मिली है एक लावारिस महिला की लाश, जिसकी उम्र बताई जाती है 50 साल। अभी से 1 घंटे पहले यहाँ से पुपरी थाना के पुलिस ने उठाया है एक लावारिस लाश। लोग कहते हैं यहाँ पर जो घास काटे वाली जो महिला थी, उन्होंने आसपास के लोग को बताया कि जब वो महिला यहाँ आई तो मृतक महिला दर्द के मारे करा रही थी, उसके सर पर चोट के निशान थे। महिला से पूछा तुम कौन हो, क्या हो? तो उस महिला ने कहा मेरा घर पुपड़ी है और मेरे बेटे ने मुझे मार पीट कर लाकर यहाँ फेंक दिया मरने के लिए, और कुछ देर के बाद वो महिला मर गई, उसका दम घुट गया। ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या की है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर इस पूरे इलाके में, ये इलाका मौला नगर और सैयद अबू दुजाना के मकान से, विधायक के मकान से थोड़ा आगे, बस मैं समझता हूँ कि 100 मीटर मौला नगर स्कूल हाई स्कूल से 100 मीटर आगे, 100 मीटर पूरब की तरफ है ये जगह। और यहीं पर आम के बगीचे में मिली है एक लावारिस महिला की लाश। पुपड़ी की बताई जा रही है, अभी तक थाना ने शनाख्त नहीं किया है। यहाँ पर घास काटने वाली महिलाओं ने बताया कि मृतक महिला मरने से पहले बोले कि उसके बेटे ने उसे मारा है। कहते हैं कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। जी हाँ, तुमने जिसके लिए दूसरों से लड़ाई की, तुमने जिसे जमीन दिलाने के लिए, जिसे वारिस बनाने के लिए अपने पड़ोसियों से लड़ा झगड़ा किया, ये औलाद, ये बेटे कल होकर इसी दौलत के लालच में तुम्हारे कातिल बन जाते हैं। होशियार रहिए, सावधान रहिए। चलिए मैं दिखाता हूं उस जगह को। एक माँ की हत्या, निर्मम हत्या, एक उस औलाद ने बस यहीं पर थी वो लाश गिरी हुई, वहां इस जगह पर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर घास काटने वाली महिलाएं जब उसके पास पहुंची, वो दर्द से करा रही थी, वो छटपटा रही थी उस दर्द से, जिस दर्द को उसने आज से 30-40 साल पहले सहकर 9 महीना अपने कोख में बच्चे को पालकर उसने जिस औलाद को पैदा किया था, उसी औलाद ने उसकी हत्या की। उस कलेजे के टुकड़े ने अपनी माँ के कलेजे पर न जाने कितने लात घूसे डंडों से वार किया, जिस कलेजे के मांस और खून को निचोड़ कर उस माँ ने अपने बेटे को दूध पिलाया था। धिक्कार है ऐसे औलादों पर, धिक्कार है आजकल के उन तमाम राक्षस प्रवृत्ति के औलादों पर। या तो वो कभी अपनी पत्नी के चक्कर में, या अपने लालच के चक्कर में, या धन और दौलत के लालच के चक्कर में अपने बूढ़े माता और पिता की हत्या करते हैं, या उन्हें मारते हैं, या उन्हें सताते हैं। याद रखना, कल तुम्हारा भी अंजाम यही होने वाला है जो तुमने अपने माँ बाप का किया है, या तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो। यहाँ उस महिला की लाश गिरी हुई थी, मुझे आने में समय लग गया। पुपड़ी थाना उस लाश को उठाकर ले गई है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं समझता हूं कि सीतामढ़ी में बदस्तूर लगातार लावारिस लाशें मिलती रही हैं, लगातार लावारिस लाशें मिल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि लावारिस लाश इस तरीके से सीतामढ़ी में हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला, बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों की लाश मिलती है। आखिर उन लाशों का होता क्या है, क्या होता है? पोस्टमार्टम के बाद कौन मिलता है उनका मालिक, कौन मिलता है उनका वारिस? अभी से कुछ दिन पहले सीतामढ़ी के प्रताप नगर, शांति नगर इलाके से एक 14-15 साल की बच्ची की लाश मिली। क्या हुआ उसका शनाख्त, क्या हुई उसकी रिपोर्ट, क्या पकड़े गए उसके कातिल? यूं ही जब जहां जिसको चाहिए पकड़ के लाके मार के फेंक दीजिए। 2-4 दिनों में वो लाश, वो सारा मामला हुसैना में एक मकान से एक 3rd जेंडर, जिसे हम लोग हिजरा बोलते हैं, उसकी लाश मिली, मामला खत्म। आए दिन यहाँ वहाँ लाशें मिलती रहती हैं, लेकिन उसका कुछ होना जाना नहीं है। तो बदस्तूर सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में लावारिस लाशें मिलती हैं। मेरे साथ एक आदमी है, मैं इनसे बात करता हूँ। ये लोग वहीं पर थे जब घास काटने वाली महिला बता रही थी। क्या बता रही थी? घास हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पुपरी जा रहे थे, तो गुलनाज नाम है, तो भीड़ देख के हम लोग आए यहाँ पे, तो मर गई थी वो औरत। अच्छा। पूछा कैसे मरा, तो बोली कि अभी तक बोल रही थी ये, और बेटा बेटा करे कुछ बोली है, और बोली मैं पुपरी की हूँ। क्या बेटा बेटा करके क्या मतलब? बस इतना ही, ज्यादा बोली नहीं है वो। हम थे नहीं। बेटे ने मारा मतलब? वो जो महिला क्या बोल रही थी? महिला बोल रही थी कि शायद इसका बेटा इसको यहाँ पे फेंक के गया है, और
और ये जिंदी थी जब तक वो सुबह तक। आपने आपने जिंदा देखा था? नहीं, हम जिंदा नहीं देखे। वो जो महिला घास काटने वाली थी वो बता रहे हाँ, वो बता रही तो बहुत भीड़ था यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। तब तक फिर हम लोग चले गए थे। हम लोग जाते कितनी थे। उम्र रही होगी महिला की? महिला बहुत ही कमजोर थी, मतलब 60-55 के बीच की रही हो। पतली दुबली थी, मोटी? पतली दुबली थी। चेहरा? चोट कहाँ लगा हुआ था, कुछ आपने देखा? चोट ये यहाँ पर भी था, यहाँ पे कुछ निशान था, उसको इंटरनल ज्यादा चोट लगा हुआ। इंटरनल ज्यादा चोट लगा, कमजोर रही होगी। कमजोर, बहुत ही कमजोर थी। अच्छा, इट मीन्स उसका खाने पीने का भी मामला ठीक नहीं रहा होगा। हो सकता है। सोचिए, तुम अपने जिस औलाद के लिए पूरी दुनिया में खाक छानते हो, तुम अपने जिस औलाद के लिए अपने पड़ोसियों से, अपने पटीदारों से, अपनों से, परायों से लड़ते हो, झगड़ते हो, अड़ते हो, तुम अपनी औलाद के लिए किसी की हत्या करने के लिए भी खड़े हो जाते हो। लेकिन यही औलाद जब दौलत का मामला आता है, जब बंटवारे का मामला आता है, जब पैसे का मामला आता है, तुम में और उसकी पत्नी में जब चुनना होता है तो वो अपनी पत्नी को चुन लेता है। यहाँ पर क्या निशान बता रहे थे आप? एक पुत्र पर एक लावारिस महिला की लाश मरने से पहले उसने कहा कि उसके बेटे ने उसे मारपीट कर लाकर यहाँ फेंका और कुछ देर के बाद वो मर जाती है। एक लावारिस महिला की लाश, और यहाँ पड़ी हुई है एक चप्पल, एक जोड़ी चप्पल से लग रहा है कि हो सकता और शायद ये चप्पल उसका हो, लेकिन सीतामढ़ी पुलिस राम भरोसे ये चप्पल यहाँ फेंका हुआ है, ये लावारिस, और ये चप्पल काफी घिसा हुआ चप्पल है। चप्पल में ये यहाँ पे छड़ बांधा हुआ है, लगता है कि शायद पहले से जिस किसी ने चप्पल पहना है या तो उसके पास चप्पल में खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, या जिसने चप्पल पहनाया है वो उसको राम भरोसे रखा हुआ था। महिला सकल सूरत से, वेशभूषा हुलिये से हिंदू समाज की नजर आ रही थी और उसकी निर्मम हत्या हुई है। कैसे मार देता है कोई पुत्र अपने बेटे को? कैसे? जिस माँ ने किसी को 5-9 महीने कोख में रखा हो, अपने सीने का जिस्म, गोश्त, खून निचोड़ कर दूध बनाकर उसको पिलाया हो, कैसे मार देते हैं लोग? ये तो एक्सेप्शन कैसा है, ऐसे तो प्राय ऐसा होना नहीं चाहिए। वृद्धा आश्रम में जो महिलाएं पड़ी रहती हैं वो भी किसी की माँ होती है, जो माँ उसे कलेजे से लगा कर रखती है, उसको ये उठाकर फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात क्या देंगे मैसेज लोगों को? है। बिल्कुल ये सीरियस क्राइम में माना जाएगा ये। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। कैसे मार देता है कोई पुत्र अपने बेटे को? कैसे लाकर फेंक देता है रोड किनारे? देखिए, कोई दुश्मनी से मारा होगा या मरवा गया होगा, वो कह रही थी कि हमारा बेटा मारपीट कर लाकर हमको फेंका। तो वो सही बात हो गया, या तो मार दिया होगा या तो मरवाया होगा। क्यों, कैसे इतना निर्दयी कोई पुत्र कैसे हो सकता है? ना, तो ये तो सही बात है, ऐसा निर्दय कोई नहीं हो सकता है। या उसको दुश्मन दौलत के लालच में, पटीदारी के लालच में, संपत्ति के लालच में, देखिए यही सब वो लालच या में, या कभी तो किसी की पत्नी ने मार दिया, बेटे ने ले जाकर फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो कोई दुश्मनी से ही मराया होगा, या तो पैसा के लालच में मरवा दिया गया होगा। जो बेटे अपनी माँ की हत्या कर दे वो कैसे है? वो साला महाबेवकूफ है, वो बेवकूफ है या वो जालिम है? वो बेवकूफ, हम तो दरिंदा गाली है, दे के बोले वो किड है। महाबेवकूफ है साला हो। तुम जैसे दरिंदे, चाहे तुम जो कोई भी हो, तुम जहां भी हो, तुम अपने माता पिता के साथ जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, उनके साथ नफरत से पेश आते हो, उनकी छोटी छोटी गलती पर तुम उन पर उखड़ जाते हो, उन्हें मारते हो या फिर मारने के लिए आतुर हो जाते हो। याद रखो कि जब तुम छोटे रहे होगे, जब तुम बालक रहे होगे, तुमने कितनी सारी गलतियां की होंगी। उसी माँ ने तुम्हारा कितना सहा होगा। तुमने कभी उनके जिस्म पर पैखाना तो कभी पेशाब किया होगा, उन्होंने बार बार तुम्हें माफ किया होगा। फिर से आज एक बेटे पर उसकी माँ को मारने का इल्जाम है, आज एक बेटे पर उसकी माँ को मारने का इल्जाम है। मालूम ये हुआ कि एक महिला की लावारिस लाश यहाँ पड़ी हुई थी और महिला मरते दम तक, किसी ने पूछा उससे, घास काटने वाली महिलाओं ने, कि तुम्हें किसने मारा? तो उसने कहा मेरे बेटे ने मारपीट कर लाके मुझे यहाँ फेंक दिया, और फिर उसके बाद वो महिला मर जाती है। कैसे होते हैं ऐसे लोग? बहुत बेजालिम होते हैं, जालिम होते हैं ऐसे लोग, बहुत घटिया ऐसे क्लास, लोगों के साथ क्या होना चाहिए? बहुत बुरा होना चाहिए। मैं समझता हूँ द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज कहेगा कि ऐसे लोगों को कानून के हिसाब से रोड पर आधा गाड़ करके और पत्थर मारते मारते उस वक्त तक मारना चाहिए जब तक कि उसके मौत नहीं हो जाती है। जालिम दरिंदे, तुमने भी अपने बचपन में, अपने छोटे अवस्था में, बाल अवस्था में अपनी माँ को, अपने बाप को कितना परेशान किया। उन्होंने तुमको मारा नहीं, लेकिन तुमने, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता
कि उसे उसके बेटे ने मारा है या किसी और ने मारा है, लेकिन यहाँ पर घास काटने वाली महिलाओं ने सैकड़ों लोगों से कहा कि उन महिलाओं को बूढ़ी मरने से पहले ये कह कर गई कि उसके बेटे ने मार पीट कर लाकर यहाँ फेंका। महिला दिखने में कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थी, महिला दिखने में कोई बहुत ज्यादा जेवर से नहीं लदी हुई थी, महिला दिखने में कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं लग रही थी कि रास्ते में कोई उसे लूट ले, या महिला दिखने में कोई जवान नहीं लग रही थी कि किसी ने उसका इज्जत आबरू लूट कर उसे मार दिया हो। वो महिला कमजोर लग रही थी, मानो कि उसने कई महीनों से सही से खाना पीना नहीं खाया हो, और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी हत्या या तो उसकी बहू ने किया होगा या उसके बेटे ने, ये तफ्तीश है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि सीतामढ़ी में लगातार लावारिस लाशें मिलती हैं और पुलिस नाम मात्र का खाना पूर्ति करने के लाश को उठाती है, उठाकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद पूरा फाइल ठंडे बस्ते में बंद हो जाता है और ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ ये कहेगा कि ऐसे तमाम लोग जो लोग जुल्मी हैं उन्हें कानून सख्त से सख्त सजा दे। एसपी सीतामढ़ी से कहूँगा कि इस मामले को आप स्पेशल ट्रायल में रखें, स्पेशल केस में ले और ज़रा पता करें वो कौन जालिम दरिंदा बेटा है, समाज के सामने लाए जिसने अपनी माँ को लाकर यहाँ तक फेंका है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और हमारा एक और न्यूज़ चैनल है सलमान सागर न्यूज़, उसे भी आप लाइक कर लें। ये न्यूज़ अब वहाँ भी आ जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा। कैमरे के पीछे मिस्टर मिराज, एक आदमी और आ रहा है, क्या उसने देखा था उसके सामने में? अच्छा, उसने बात किया उस महिला से? कहाँ? अच्छा, आ रहा है तो दोबारा करते हैं क्या? बने रहिए हमारे साथ द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ के साथ। एक और आदमी को बुलाया जा रहा है, वो आदमी यहाँ आ रहा है, मैं उससे भी बात करूंगा। धूप बहुत ज्यादा है इसलिए मैं कैब का इस्तेमाल करता हूँ और बहुत निर्मम घटना है। एक आयत है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। क्यों दौलत अरसते हो, क्यों पड़ोसियों से लड़ते हो, क्यों पटीदारों को मारते हो, क्यों ये संपत्ति जमा करते हो इतना कि तुम्हारे जीवन से ज्यादा अधिक हो जाए और वो दौलत तुम्हारे जान के लिए जवाल बन जाए। उस दौलत को बांटने के लिए तुम्हारे बेटे आपस में लड़ जाए, एक दूसरे को कत्ल कर दे या फिर कर दे तुम्हारा कत्ल और रखते हो तुम्हें मार देने का इरादा। संभलो, अपने आप को संभालो, दौलत का नशा छोड़ो, माँ और बाप को समझो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है और तुम दरिंदे। एक व्यक्ति को हमने बुलाया है जिसके सामने उस महिला ने कहा था कि उसके बेटे ने मारा। आइए भाई साहब, आइए ना, अरे आइए ना, अरे यहाँ जाइए, मैं बात करता हूँ। बने रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ के साथ। काफी मर्माहित घटना है, कैसे कोई किसी को मार सकता है, कैसे कोई अपनी माँ को मार सकता है। आगे पीछे आप साइड हो जाइए। कैमरे के पीछे मिस्टर मिराज, अरशद सलीम, विनोद सिंह राजपूत काम कर रहे हैं। आ जाइए। अरे भैया, आप यहाँ पर थे, क्या हुआ था उस वक्त जब वो महिला थी यहाँ पे? तो आप थे, जिंदा थी वो? हाँ, हम आ रहे थे ना पेट्रोल पंप से। कहाँ से पेट्रोल पंप से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, घर कहाँ है? बछारपुर। अच्छा ठीक। तो हम इस तरफ जा रहे थे। हाँ तो हाँ 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 हाँ, वहाँ पर हाँ और लेडीज पैन गड्ढा है, हाँ। वहाँ पड़ी हुई थी, हाँ। उस टाइम जिंदी थी। अच्छा, तो और भी लोग थे वहाँ और पे? हाँ, मतलब भीड़ इकट्ठा देखे ना, हाँ। तो हम रुके, बोले क्या हुआ से, तो बोले देखो ना कोई छुरी मार दिया है, से बूढ़ी लेडीज है। तो इतना कह रही थी कि हमरे बेटा मारी से, हमने बेटा मारी से। हाँ बेटा मारी से। उसके बाद सब उठा पोटा कर आम के गाछी के पास ले गए और पूछ रहे कहाँ घर है, घर कहाँ है आपका? हाँ। उतने में वो डेथ कर गई, इससे ज्यादा नहीं बोल पाई। अच्छा, तो क्या महिला हिंदू समाज की थी, मुस्लिम समाज की थी? कपड़ा वेशभूषा से? कपड़ा से लग रहा था हिंदू समाज की। अच्छा, कपड़ा से क्या लग रहा था? बहुत धनी मनी परिवार की या गरीब लग रही थी? और पूरा बालू लगा हुआ था, पूरा कपड़ा गंदा हो चुका था। हाँ, चेहरे पे पूरे मट्टी लगा हुआ था, मतलब ऐसा पैर के पास चाकू लगा हुआ था, 2-3 जगह पैर के पास चाकू लगा हुआ था। और वो चल नहीं पा रही थी ना, तो घसक करके ऊपर आने की कोशिश में थी खुद। हाँ खुद। तो एक बूढ़े चाचा है नहरा टोला के, हाँ। तो वो इधर ही कोई काम से आए हुए थे, समझे? तो वो देखे यहाँ पर आकर के, तो उतने में आदमी का मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे आदमी
बढ़ता चला गया, भीड़ इकट्ठा हो गया। उसके बाद जब तक हम लोग 2 ही 3 आदमी थे, उसी बीच में डेथ कर गई। मर गई। हाँ, तब उसके बाद आदमी का भीड़ इकट्ठा होने लगा। कितने बजे आप पहुंचे थे लगभग? 9:02-3 पे यहाँ पे थे हम। अच्छा अच्छा, मर गए उसी वक्त। हाँ, इट मीन्स कि उसी वक्त फेंका गया था उसको या फिर सुबह फेंका गया था? अब वो किस टाइम फेंका गया था ये नहीं कह सकते हम, काहे कि अगर पहले से फेंका, हम मेरे ख्याल से वो अंधेरे के समय फेंका गया होगा। काहे चलता ये भी हो सकता है कि उसे फेंका गया होगा, बहुत अंदर फेंका गया होगा, वो घसकते यहाँ तक आई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, काहे कि यहाँ तक पहुंच गई हुई थी ना। अगर अंदर आई होगी वो मदद मांगने के लिए। हाँ हाँ, तो किसी ने पानी वानी पिलाया सुना है? नहीं, पानी वानी को नहीं, काहे कि वो उठा करके ले जा रहे थे ठंडे में, काहे कि बाहर आ रही थी तो उसको अंदर में ले जा रहे थे। अंदर में ले जा रहे थे ना, तो वहां पर जब तक ले गए वब तक पूछताछ कर ही रहे थे कि डेथ कर गई। सोचिए, बात साबित हो गई। बेटे ने मारा है, उस कलेजे के टुकड़े ने मारा है, उस पुत्र ने मारा है, उस औलाद ने मारा है, जिस औलाद को पोसने के लिए, पालने के लिए इंसान सारी दुनिया से लड़ता है। अपने जिस्म, अपने गोश्त के लोथरे और अपने खून को निचोड़ कर दूध बनाकर महिला जब उसे पिलाती है और फिर उसे ललकार कर, चुचकार कर, जब वो छोटा सा मासूम होता है, जब वो उसे कोई अकल नहीं होती कि दुनिया क्या, दुनियादारी क्या, वो माँ की गोद में तखाना करता है, हग देता है। और ऐसे चूतियों को पास पोल कर जब माँ बड़ा करती है और फिर वो अपनी पत्नी के चक्कर में, वो अपने दौलत के लालच में अपनी माँओं का हत्या करते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जैसे मर्दों पर, धिक्कार है तुम्हारे जैसे औलादों पर, धिक्कार है तुम्हारे जैसे इंसानों पर, और धिक्कार है तुम्हारी जैसी सोच पर। तुम गिद्ध हो, तुम जानवर हो, तुम वैसी हो, तुम दरिंदे हो, तुम हराम खोर हो, तुम्हारे नाम से धिक्कार है। आंखें नम हो जाती इस तरह की घटना में। कमेंट करिए, कुछ देर के बाद मैं उस महिला का फोटो डालता हूँ। कमेंट करिए और बताइए कि क्या ये महिला आपके इलाके से है, और अगर ये है तो उसके बेटे को पकड़ कर पुलिस के हवाले करें। आप देख रहे हैं से बिहार न्यूज़, कैमरे के पीछे मिराज, असद सलीम, विनोद सिंह राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। धन्यवाद।